आदमी को जहां से भी अज्ञान, बस अज्ञान भरा कोई सुख प्राप्त होता है, आदमी कुछ समय के लिए उसका ही हो जाता है। अज्ञान, बस अज्ञान का कोई सुख प्राप्त होने पर आदमी उसका ही हो जाता है। जैसे थोड़ी देर आदमी थाली पे बैठ जाए भोजन करने तो भोजन का ही हो जाता है। बस इसमें थोड़ा स्वाद है, उसमें स्वाद है, दो कटोरियों के ही चक्कर में 15-20 मिनट जो है वो दूसरे सब काम भूल जाता है। आप बाथरूम जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं तो थोड़ी देर आप उधर के ही हो जाते हैं, दुनियादारी भूल जाते हैं, क्योंकि सुख वहां भी मिलता है, शांति वहां भी प्राप्त होती है। आप मोबाइल में कुछ दर्शन कर रहे होते हैं, थोड़ी देर आप वहीं खो जाते हैं, बाकी चीज भूल जाते हैं। घर में कोई आवाज देता है आपको, आपका नाम लेके चीखता है, चिल्लाता है, आप सुन रहे हैं फिर भी टाल रहे हैं। क्यों टाल रहे हैं बताओ? क्योंकि आपको मम्मी से ज्यादा सुख मोबाइल के किसी डायलॉग में, किसी चित्र में, चरित्र में दिख रहा है, इसीलिए मम्मी की बात को टाल दिया। आपको फ्रेंड से बात करने में ज्यादा अच्छा लग रहा है, पिताजी से बात करने में नहीं अच्छा लगता, तो पिताजी को अपन साइड कर देते हैं और जिसके साथ अपना कोई पहचान नहीं, परिचय नहीं, उसके साथ जुड़ जाते हैं। कितने भी जुड़ जाते हैं, कितना भी जुड़ सकते हैं, जीवन भी तबाह कर सकते हैं और जीवन अर्पण भी कर सकते हैं, इतना जुड़ जाते हैं। पिताजी, माताजी सब साइड में रह जाते हैं। ये सब है क्या? ये सब है थोड़ी देर, थोड़े समय, और थोड़े समय के बाद में जब सब चीजों का दर्शन होता है दुनिया का, तब एहसास होता है कि हम कहाँ आ गए, हम कहाँ चले गए, हमारी जिंदगी कहाँ जुड़ गई और हमारे जीवन में ये उत्पात कैसे खड़े हो गए। ये हमारा तुम्हारा सबका है दिनचर्या, पूरे मानव समाज की दिनचर्या है ये। आपकी श्रद्धा जहां अटूट हो जाती है, फिर आपको दुनिया में कुछ दिखाई नहीं देता, ना धर्म, ना अर्थ और ना मोक्ष। वो चाहिए ही नहीं हमको। फिर ना हमें धर्म चाहिए, ना अर्थ चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर हमें क्या चाहिए? हमें वो चाहिए अज्ञानवश मिला हुआ सुख, उसमें ही हम पागल, उसमें ही अंध हो जाते हैं और ऐसे अंधकूप में जाकर गिरते हैं कि वहां से फिर लौटना बहुत कठिन हो जाता है। वो अंधकूप कौन है? वो कहां है अंधकूप? तो श्रीमद् भागवत कथा में जब नरकों की कथा आती है तो वहां अंधकूप की भी कथा आती है। क्या है अंधकूप? जहां कुछ समझ नहीं रहा। उस अंधकूप के कई अर्थ हैं। अंधकूप संसार को भी कहते हैं। आप कभी कथा पढ़ेंगे, सुनेंगे तो श्रीमद् भागवत कथा या ब्रह्म पुराण या शिव कथा का रुद्र संहिता, आप ये तीनों जगह पर ये प्रमाण देखेंगे कथा पढ़ते पढ़ते कि अंधकूप भगवान सुखदेव जी का और व्यास जी का संवाद हो रहा है भागवत में, और सुखदेव जी का विवाह करना चाहते हैं व्यास जी। उस समय सुखदेव जी ने पिताश्री को कहा ये बात, विवाह अगर हो गया मेरा तो मैं अंधकूप में जाकर गिर जाऊंगा, फिर मेरा उत्थान नहीं होगा। वेद व्यास बहुत महाज्ञानी, और वेद व्यास जी को श्री सुखदेव यानी कि स्वयं शिव अवतार, ज्ञान का अवतार, त्रिनेत्र भगवान शिव ये कह रहे हैं कि मैं भवकूप में चला जाऊंगा, मैं अंधकूप में चला जाऊंगा मेरा विवाह हो गया तो, और दुर्लक्ष्य हो जाएगा मेरे लक्ष्य का।
और मेरे हाथ में हीरा आते ही टूट जाएगा, वो कांच के टुकड़ों में बिखर जाएगा मेरा जीवन। लक्ष्यहीन मेरा जीवन हो जाएगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि सुखदेव जी ये कहना चाहते हैं कि विवाह जो है वो सुखदायी नहीं है। ये सुखदायी क्यों दिख रहा है? सामाजिक प्रेशर और अज्ञान का सुख हम सबके जीवन में रहता है वो, और उस अज्ञान के सुख में अगर हम प्रवेश करते ही चले जाएं तो हमारी अंधकूप सामने ही है, उसमें तनक देर नहीं है गिरने में। और एक बार अंधकूप में चले गए तो उसमें से फिर निकलना कितना कठिन है बताओ। आप ही बताओ, यहां बैठे सब अनुभवी लोग हैं। आप लोग जो है चौथी अवस्था में भी चले गए, कई लोग बुजुर्ग हो गए और कई लोग बुजुर्ग हो गए, कई लोगों की कुछ नहीं है, आगे नहीं पीछे नहीं, उसके बाद भी अंधकूप से निकलना मुश्किल हो रहा है। और ये पूरा का पूरा जो संसार है आपके इर्द गिर्द है, आपका प्यारा है, आपके नजदीक है, आपसे प्यार की अति भावना दिखा रहे हैं, आपको कृष्ण मान रहे हैं, राम मान रहे हैं, सीता मान रहे हैं, राधा मान रहे हैं, आपको जो भी भाव से देख रहे हैं, कांच का टुकड़े की तरह बिखरने वाला जीवन संसार है। ये सब वही है। आदमी के जब आप स्वार्थ पर चोट पहुंचा देंगे तो वो आपका नहीं रहेगा। या तो आप निरंतर उनका स्वार्थ पूरा करते रहो, और आपने अगर स्वार्थ पर चोट पहुंचाई तो फिर वो आपका है नहीं। चाहे वो आपका पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, शिष्य हो, जो हो, जिनको ज्ञान नहीं है ठीक से। जौहरी को क्या ज्ञान है? जौहरी को केवल हीरा का ही तो ज्ञान है, बाकी जौहरी को भी दूसरी चीजों का ज्ञान नहीं होता है। भाई जौहरी को हीरा का ज्ञान है, वो हीरे को पहचान लेगा, मान लिया, और वो हर व्यक्ति जौहरी होता है जो हीरे को पहचान लेता है। सूरत में चले जाओ, सूरत में केवल सुनार जाति के लोग हीरा नहीं घिस रहे। हमारे महाराष्ट्र के दुनिया भर के जादव, पाटिल, पटेल सब घिस रहे, वहां लगे पड़े दुनिया भर का। अब जिनको हीरे का बोध हो गया है वही जौहरी है। जौहरी माने वो नहीं है, कोई जाति वाति का बात नहीं है। जौहरी का अर्थ है जिसको हीरे का नॉलेज हो गया। कितने करोड़ लोग ऐसे हैं जो ग्रंथ शास्त्र पढ़े हुए लोग हैं फिर भी अंधकूप में पड़े हुए हैं। ये जौहरी है। जिनको नॉलेज है, इनको वैल्यू मालूम है अपनी, तो भी अंधकूप में पड़े। तो उस अंधकूप से कैसे निकलेंगे? ये भवबंधन अंधकूप, यहां सब अंधे रिश्ते हैं, इसके लिए इसका नाम है अंधकूप। यहां जितने भी रिश्ते आप लोग देख रहे हैं ये सब रिश्ते अंधे हैं, इनमें किसी को भी नजर नहीं है। बोलिए, आपका बेटा बेटी कुछ गलत कदम उठा रहा है, आप कहां पड़ोसी को बताते हो कि मेरी बेटी ऐसा कर रही है, मेरा बेटा ऐसा कर रहा है? ये क्या है? अंध रिश्ता है, इसको ही अंधकूप कहते हैं। अगर यही किसी पड़ोसी की बेटी बेटा कुछ गड़बड़ करे, कुछ नुकसान करे, तो आप समझते हैं आपका बेटा दारू पीता है और उसको लड़की वाले देखने आ रहे हैं, तो कोई भी मम्मी, कोई भी पप्पा ये नहीं कहता कि मेरा बेटा दारू पीता है, अपनी लड़की को फांसी मत चढ़ाओ, हमारे लड़के की शादी मत करो।
मेरा बेटा पहले कई लड़कियों को फंसा के मार के भाग गया है, ये अच्छा नहीं है, इसकी शादी मत करो। मेरी बेटी 5 महीने में लौट के आई है, इसकी शादी मत करो। कौन माता पिता कहेगा बताओ? और दूसरे की लड़की, दूसरे का लड़का ऐसा हो तो फिर हम क्या कहते हैं? उस लड़की से करना, ना ना ना, वो लड़का देख लो। इसको अंध रिश्ता कहते हैं, ये अंध रिश्ता है। आप जिसको अपना मानने लगते हैं उसकी सारी बुराई माफ, और आप जिसको अपना नहीं मानते उसमें बुराई नहीं है तो भी बुरा है वो। ये है अंधकूप संसार। आप जिसको अपना मान लो फिर वो गंगा जल हो गया, उसमें कोई बुराई है ही नहीं। और आप जिसको अपने दिमाग में और दिल में से निकाल दो फिर उसमें बुराई के अलावा कुछ है ही नहीं। बोलो, अच्छा बोलो, शादी के बाद में तलाक होता है तो पत्नी पति के बारे में क्या क्या बताती है अपने मायके में? गांव वाले तो पूछते हैं ना, तलाक कैसे काई जाला भाई, काई जाला तुम्हारा काय का कार्यक्रम होता है? कौन पूछता नहीं तो बताओ, कुछ सब पूछते हैं, कई भानगढ़ होला है। अब पत्नी क्या बोलती है, लड़के क्या बोलती है? कई भानगढ़ नहीं होता, ते ऐसे होते, ते ऐसे होते, सासू भाई ऐसी होती, और ऐसा था, देवरानी ऐसी थी, जेठानी ऐसी थी। फिर लड़के वालों को पूछो, ससुराल वालों को, दूल्हा को पूछो कि भाई कैसे तलाक हो गया, क्या बात हो गई? तो लड़के वाले कहते हैं कि तलाक का तो कारण वही है, लड़की अच्छी नहीं थी और बस रात रात भर फोन पे बात करती थी, फलाना करती थी, डिकाना करती थी, और हम जिनको बता रहे होते हैं उनको कुछ भी पता रहता नहीं है। तो आप अलग से किसी को कुछ भी बता दो, लोग वही मानने लग जाते हैं। तो अपने पक्ष को क्लियर रखने के लिए लोग ऐसा करते हैं, लड़की वाला ऐसा करता है, लड़के वाला ऐसा करता है, यानी कि पर दोष, दूसरे पे दोष मढ़ते हैं। क्योंकि हमारा पक्ष क्लियर होना, साफ सुथरा होना, हमें लोग बुरा नहीं माने, लोग हमारे बारे में बुरा ना सोचें। और जिनको ज्ञान है, जो वास्तविकता जानते हैं, जिंदगी को वैल्यू करते हैं, जो जिंदगी को माइनस वैल्यू में नहीं कोटते हैं, उनका हीरा कभी टूटने वाला नहीं है, उनका हीरा हमेशा प्रकाश देता है। तो आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्ञानी तो हैं पर हाथ में आते ही हीरा चटक जाता है। कुछ लोग ऐसे ज्ञानी हैं कि हीरे को और ज्यादा महंगा कर देते हैं, और कीमत बढ़ा देते हैं, उसकी और अनमोल बना देते हैं उसे। तो आज की कथा में आज पूरी वही सुनाऊंगा, हम अपने जीवन को ज्यादा से ज्यादा अनमोल कैसे बनाएं, ये जीवन की कथा है। हम अपनी जिंदगी को कांच के टुकड़े की तरह कैसे चटकाएं, भटकाएं, ऐसी जिंदगी का कोई मूल्य नहीं है। और ये कोई और नहीं, हम ही हैं जो करेंगे। हीरे को कीमत देना न देना, ये सब हमारा काम है। आप अपनी जिंदगी को कैसे बनाएंगे, कैसे बिगाड़ेंगे, ये आप ही निश्चित करते हैं। इसमें कोई दूसरा सहयोगी नहीं है महाराज। केवल आप अकेले ही अपनी जिंदगी का निर्माण और विनाश करते हैं। आपके द्वारा ही आप घटिया बन जाते हैं और आप अच्छे बन जाते हैं। किसी के कहने से घटिया हो नहीं सकते और किसी के कहने से अच्छे भी नहीं हो सकते। अच्छा बोलो, सोने जैसी दिखने वाली हर चीज सोना होती है क्या? नहीं होती है। अच्छा, शादी ब्याहों में नीचे से ऊपर तक दुल्हन लदी रहती है सोने से, कम से कम 3 किलो सोना। अब यहां पांडाल में कौन सी दुल्हन ऐसी है जिसके घर में 3 किलो सोना है? और शादी में फिर वो कहां से नीचे से ऊपर तक पूरी लथपथ हो रही है महाराज। यहां से इतना मोटा सा टीका, फिर इधर से
पीछे बालों में फूल की जगह पे वही सोने का पूरा बित्था लगा हुआ है। गर्दन में यहाँ से लेकर के यहाँ तक शिवाजी महाराज का सा युद्ध स्तर पे, हाथों में पैरों में। बाद में पता चला कि वो तो ब्यूटी पार्लर में से वेंटेक्स का मामला है। वो तो बाद में पता चला। कहने का मतलब है कि सोने जैसा देखने वाला हर आइटम, कांच जैसा देखने वाला हर चीज हीरा नहीं होता, और हीरे जैसा देखने वाली हर चीज हीरा नहीं होती है। और इस कथा को मैं अब जोड़ता हूं महाभारत कथा से। महाभारत में क्या हो गया था दुर्योधन और द्रौपदी का? पानी जैसा दिखने वाला पानी नहीं था, और कांच जैसा दिखने वाला कांच नहीं था। तो क्या हुआ आप ही बताओ अब आगे का। यह हुआ कि दुर्योधन कांच समझकर पानी में गिर गया। जिसे कांच समझ रहा था वो पानी था, और जिसे पानी समझ रहा था वो कांच था। तो मुझे काफी समझाने के लिए प्रयत्न करना होता है, पर अच्छी बात यह है कि मुझे काफी ग्रंथों की बातें मालूम है, इसीलिए मैं बात को सिद्ध कर देता हूं। जब आदमी को जिंदगी पर भ्रम हो जाता है, वो हीरे को कांच और कांच को हीरा, पानी को हीरा और पानी हीरे को पानी जब हम समझ लेते हैं तो हम खुद ही कूप भवन में हम खुद गिर जाते हैं गड्ढे में। दूसरे को क्या गिराना, हम खुद गिरेंगे। है जो आदमी सच्चा है, जो हीरा है, वो अपने कार्य को निरंतर करता रहता है, उसके कार्य में कोई विघ्न नहीं आता है। दुनिया में बड़ी से बड़ी हस्ती को, बड़े से बड़े देवता को, बड़े से बड़े साधु, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े भगवान को भी मुसीबतों से तो लड़ना पड़ता है। क्योंकि हीरा जब अंगूठी में जड़ना है तो हीरे को भी घिसना पड़ता है, उसे भी पिचरना पड़ता है। अंगूठी का नगीना बनना है, उसे कीमत में आना है, महंगा बिकना है, तो उसे घिसने की चोट को भी सहन करना, उसको करना पड़ता है। और जो भैया चोट सहन नहीं कर सकते है, वो घिसते घिसते अचानक निकल के इधर भाग जाते हैं, उधर भाग जाते हैं, इधर गिर जाते हैं, उधर गिर जाते हैं, फिर वो नगीना नहीं बन पाते अंगूठी का। और अंगूठी का नगीना नहीं बन पाते तो फिर गीत भी नहीं गा पाते हमारे। हैं लाला, ये कौन सा गीत है वो नगीने का? उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना है। अच्छा हो गया कि मुझे इस समय पे सही चीज याद आती है हमारा। आज एक फरमाइश का गीत गाते हैं, अभी ऐसा व्याख्यान है तो गीत बराबर लगेगा वो। और साउंड वाले भैया की इच्छा है कि बहुत दिन हो गए सुना नहीं, तो वो गीत जरूर सुनाओ। जैसा व्याख्यान है गीत भी वैसा ही है, और आपका सबका सुना हुआ है, पर मैं जब गाऊंगा तो नया लगेगा। आज ही तैयार हुआ ऐसा लगेगा। खिलौना समझ कर, खिलौना समझ कर इसे तू न खेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल। खिलौना समझ कर, खिलौना समझ कर इसे तू न खेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल।
इसको बनाया, कुशल कारीगर ने इसको बनाया, बड़ी अक्लमंदी से इसको चलाया, बड़ी अक्लमंदी से इसको चलाया, पढ़ता है इसमें, पढ़ता है इसमें कर्मों का तेल, चली जा रही है जीवन की रेल, चली जा रही है जीवन की रेल, हो चली जा रही है जीवन की रेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल। खिलौना समझ कर इसे, खिलौना समझ कर, खिलौना समझ कर, खिलौना समझ कर, इसे तू न खेल, चली जा रही है जीवन की चली जा रही है ये जीवन की रेल, चली जा रही है जीवन की रेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल। किसी को चढ़ावे किसी को उतारे, किसी को चढ़ावे किसी को उतारे, घड़ी दो घड़ी के हैं मुसाफिर हैं सारे, घड़ी दो घड़ी के मुसाफिर हैं सारे, यहीं पर जुदा यहीं पर जुदाई है, यहीं पर है हरि मैं, बोल। चली जा रही है ये जीवन की रेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल, हो चली जा रही है ये जीवन की रेल, हो समझ कर
घर खिलौना इस तू बखे चली जा रही है ये जीवन की रेल चली जा रही है ये जीवन की रेल ये जीवन की रेल ये जीवन की रेल। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो बोलिए गणेश पुराण कथा की जय हो जय जय श्री राम।